अगर सत्संग है तो उसमें भी 50 गलती दिखेगी, लेकिन सत्संग ही नहीं होता तो 500 गलतियां होती और गलती नहीं मानता। और सत्संग ये तो अपनी गलती निकालता है और गलती को अपने में नहीं मानता है, गलती को मन में देखो। मेरे में गलती है और मैं निकालूं तो गलती गहरी होगी। एक्सीलेटर देते जाओ तो गाड़ी जल्दी खड़ी नहीं रहेगी। मेरे में गलती देना मानना, गाड़ी को एक्सीलेटर देना है। गलती मन में है, वो बीमारी शरीर में है, वो भय मन में है, राग द्वेष बुद्धि में है, बीमारी शरीर में है। मुझ में तो परमात्मा है और मैं परमात्मा में हूँ। जैसे तरंग में पानी और पानी में तरंग, घड़े में आकाश, आकाश में घड़ा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो इस प्रकार के ज्ञान मिलेगा ने तो जल्दी उन्नति होगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा और धर्म का रस पाएगा। 4 प्रकार का रस होता है। एक तो होता है शराब, कबाब, जुआ, बदमाशी, सेक्स, ये किसी की छेड़खानी किया, किसी का बदमाशी, इसको बोलते लोफर छाप रस है। लोफरों को भी मजा तो आता है। दूसरा होता है शादी वादी किया, खाया पिया जरा, वो संसारी रस। तीसरा होता है भक्ति का रस और चौथा होता है सत्संग सुन के भक्ति का रस और गृहस्थी जीवन का रस और लोफरपाई का रस। जहाँ से रस आता है उस रस स्वरूप ब्रह्म को, अकाल पुरुष को पहचान के ब्रह्म ज्ञानी हो जाए। उसको बोलते हैं लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति। वो रस स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो गया, उसको मिल गई परम शांति। राहुल के लाभ जाएंगे, रायपुर जाएंगे, फिर भुवनेश्वर जाएंगे। तो काय को जाएंगे? रस लेने को जाएंगे? नहीं। रस बांटने को जाएंगे? नहीं। रस सबके अंदर है, उसको कैसे खोलना वो सिखाने दिखाने और उसकी कुंजी बताने जाएंगे। तो आप लोग क्या करो, रात को सोते समय अच्छा काम किया तो भगवान को अर्पण करो। गलती हो गई तो आज ये गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। तू रस स्वरूप है, तू चेतन है, तू आनंद स्वरूप है, तू मेरा आत्मा है, मैं तेरी गोद में आ रहा हूँ। रोज़ आप भगवान की, अल्लाह की गोद में जाते हो और वहीं से ताजे तवाने फ्रेश होके आते हो। ये इंद्रियों को गो बोलते हैं, गोपिक, विचरण करने वाली। तो ये गो भगवान को गोपाल बोलते हैं। इंद्रियां मन में गई, मन बुद्धि में गया, बुद्धि भगवान में गई। रात को उसका पालन पोषण हुआ, सुबह फ्रेश होके आए, इसीलिए भगवान को, अल्लाह को गोपाल बोलते हैं। और फिर जागत में इंद्रियां देखती, सुनती, चखती है, तो उसमें भगवान की चेतना है, इसलिए इसको गोविंद बोलते हैं। इंद्रियों के द्वारा विचरण करते अकाल पुरुष। ओ गोविंद तुसी हो, ओ गोपाल तुसी हो। राधा रमण, राधा उल्टा दो तो धारा, विचारों की धारा में जो रमण होती है, चेतना रमण करती, तू है राधा रमण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। सुनो, ये कीर्तन तो हो गया, लेकिन ऐसा समझ के फिर थोड़ा चुप हो जाओ। राधा मतलब धारा, सुरता, ख्यालों की धारा, उसमें जो रमण करता है वो तू ही है। और ये थक के रात को तुझी में आती है, इसलिए तू गोपाल है, तू गोविंद है, तो राधा में रमण करने वाला है, तू मेरा है। ऐसा सोचते सोचते रात को हरिओम 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 ओम 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 गोविंदा, हरिओम ओम 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 गोपाला, हरिओम ओम 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 अल्लाह ताला, हरिओम ओम ओम राधा रमणा, हरिओम ओम।
ऐसा करके रात को सीधे लेट गए, हाथ हृदय पे रखे, मैं शांत राधा रमण में आराम कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप का क्या जाता है, क्या जोर पड़ेगा, क्या खर्चा लगेगा? रात की 6 घंटे की नींद भी तुम्हारी भक्ति हो जाएगी और सुबह बहुत फ्रेशनेस आएगी और धीरे धीरे भाग्य की रेखाएं बदलेगी। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक भी मिटने लगेंगे। फिर सुबह नींद में से उठे, थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, दो मिनट 3 मिनट, जो हृदय में स्फुरित हो रहा है वह राधा रमण, गोविंद गोपाल, सत्य नाम। बचपन आया चला गया लेकिन उसको जानने वाला सत्य तू ही है। जवानी आई गई, दुख आए गए, उसको देखने वाला तू है। तू सत्य है, तू चेतन है, तू आनंद स्वरूप। थोड़ी देर भगवान को प्रेम करके फिर अपना नहाए धोए और प्राणायाम करो। 1 मिनट श्वास अंदर रोको, फिर 1.25 मिनट अंदर रोको। मनोबल, बुद्धि बल पावरफुल, और बीमारी जाए छू। मेरे पास एक ऐसा पावरफुल मंत्र आया कि दीक्षा वालों को देता हूँ ना, हार्ट अटैक नहीं होता। नो हार्ट अटैक, नो हाई बीपी, नो लो बीपी। शनिवार का ग्रह तो चला जाए, पति पत्नी के झगड़े हैं तो शांति। कितना भी घरों में झगड़ा हो, 1 लोटा पानी भर के अपना घर का मुख्य आदमी पलंग के नीचे रख देवे, गुरु मंत्र का जप करे, सुबह वो पानी पीपल में डाल दे, घर के झगड़े गए। बोलो, क्या चुपचाप बैठे, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू, वाह वाह बापू। ऐसा भी कोई बोलेगा सत्संग में? ऐसा कोई बोलेगा? मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, प्रेम जोर पकड़ता तो ऐसा भी बोलते है कि नहीं? हम सब कुछ छोड़ के नदी में फेंक के बैठ गए, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, और खिलाने वाला भी देखता है कि हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी नाज है। बोलो है। वाह प्रभु वाह, हरि ओम हरि ओम। अब कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा सांस लो और 1 मिनट 1.25 मिनट रोको, जितनी देर रोक सकते। शरीर में कंपन हो, पसीना छूटे, घुटन हो, उतनी देर रोको, फिर छोड़ो, फिर बाहर रोको 50 सेकंड, 60 सेकंड, ऐसा 3 बार करो, फिर देखो क्या होता है। आज से ही फायदा शुरू, बीमारी पाप सब गायब। मन में भगवान का नाम लेना, श्वास रोक के।